दोस्तों एक और केस सामने आ रहा है। बद्रीनाथ टेम्पल के दान में भी घोटाला हुआ है। जैसा कि हमने अयोध्या टेम्पल में देखा कि कुछ लोग जो हैं वो डोनेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। उसी दौरान अभी क्या देखने को मिल रहा है, बद्रीनाथ टेम्पल दान में भी घोटाला हुआ है, एक और डोनेशन केस। अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, बद्रीनाथ टेम्पल दान में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या चल रहा है, अभी पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। होता क्या है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो, जो वहाँ के सीईओ होते हैं, कौन से सीईओ, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के जो सीईओ होते हैं उनसे कहती है कि आप क्या करिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए अगेंस्ट द ऑफिशियल और एम्प्लॉय जिनका भी नाम है इंक्वायरी में, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है इन्वॉल्विंग टेम्पल फंड। इशू कंसर्न है किससे, कि मनी का मिसयूज किया गया फ्रॉम द टेम्पल कॉर्पस से और डोनेशन से लिया गया जिसका मिसयूज किया गया है, और पार्टिकुलरली एक्सपेंडिचर किया गया किससे रिलेटेड, एकोमोडेशन से, फूड पे, अदर फैसिलिटीज वीआईपी केस प्रोवाइड की गई है, तो इसमें पैसा खर्चा किया गया। साथ में ये केस क्या है, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी रिपोर्ट, एन इंक्वायरी फाउंड प्रेमा फेसी एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की प्रीमा फेसी भी नहीं है। प्रीमा फेसी मतलब कि पहले ही बार फेस देखने पे जो आपको फील हो जाए कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, उसी को प्रेमा फेसिया बोलते हैं। तो प्रेमा फेसी जो है एविडेंस हमें देखने को मिला फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से। एविडेंस, एडवांस फंड वर अलीज रिलीज विदाउट अप्रूवल फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, एडवांस फंड जो है वो लिया गया है, उसका इल्जाम लगाया जा रहा है बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिशन के। साथ में मनी फ्रॉम टेम्पल कॉपर्स का यूज किया गया है किसके लिए, वीआईपी एकोमोडेशन के लिए, फूड एक्सपेंसेस के लिए, हॉस्पिटैलिटीज के लिए और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। साथ में दिस एक्सपेंडिचर इज वायलेटेड प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल प्रोसीजर, ये एक्सपेंडिचर जो है ये जो फाइनेंशियल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए कि अगर आपको फाइनेंशियली पैसा चाहिए तो ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, वो प्रोसीजर में फॉलो नहीं किया गया। फॉलोइंग द इंक्वायरी द उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया कि बी के टी सी सीओ को कि इस पे क्या लें, डिसिप्लिनरी एक्शन लें, साथ में एफआईआर भी दर्ज कराएं, रजिस्टर कराएं जो, और सस्पेंड करें बी के टी सी एम्प्लॉयज को जो भी इस पे कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं। साथ में ये अगर हम लोग बात करें कि बीकेटीसी क्या होती है, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी क्या है और किससे रिलेटेड है, तो समझिए कि बीकेटीसी एक स्टेचुटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजर हिमालयन टेम्पल्स इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मेजर जो हिमालयन टेम्पल है उसका पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखती है, बी के टी सी देखती है। और बीकेटीसी का मतलब क्या है, मेन जो दो टेम्पल सबसे बड़े बद्रीनाथ और केदारनाथ टेम्पल, इनको देखती है। साथ में 45 और छोटे छोटे टेम्पल हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डोनेशन, जो भी डोनेशन हो रहा है उसको कलेक्ट करना, मैनेज करना, टेम्पल को मेंटेन करना, कंडक्ट करना, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स उनको कंडक्ट करना है, मैनेजमेंट है, पिलग्रिमेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट, ये सब पूरा काम किनका है, इन्हीं का है। इसके बारे में अगर बताया जाए ये इशू इंपॉर्टेंट क्यों है, तो समझिएगा टेम्पल डोनेशन इन्वॉल्व ह्यूज पब्लिक ट्रस्ट। कि टेम्पल डोनेशन क्या है, उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट होता है भैया, तभी तो टेम्पल डोनेशन हो रहा है। तो एवरी ईयर लाख्स ऑफ पिलग्रिमेज जो है विजिट करते हैं चार धाम, आपको पता है डोनेशन अमाउंट सेवरल करोड़ ऑफ रुपीज, और जो डोनेशन होता है करीब करीब करोड़ों में जो है डोनेशन दिया जाता है। फंड आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंड ओनली अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड रूल, और ये माना जाता है कि फंड जो है वो एक्सपेक्टेड हो, खर्चा किया जाए, स्पेंड किया जाए जो भी अप्रूवल रूल्स हैं उसके तहत। और अगर कोई भी मिसयूज होता है तो वो कंसर्न है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न, पब्लिक ट्रस्ट है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो रेज करता है। साथ में अगर हम लोग बात करें क्या क्या एलिगेशन है, क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं, तो सबसे पहला इल्जाम लगाया गया अनऑथराइज रिलीज ऑफ फंड, कि रिलीज का फंड को रिलीज किया गया बिना ऑथराइजेशन के, मनी वाज रिलीज विदाउट ऑब्टेनिंग मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलना चाहिए बिना अप्रूवल के क्या किया, मनी को यूज कर लिया गया है। दूसरा, मिस यूज ऑफ टेम्पल कॉर्पस, जो भी टेम्पल कॉर्पस होता है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, फंड का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है टेम्पल मेंटेनेंस में। टेम्पल कॉर्पस फंड आर मीन फॉर किस लिए, टेम्पल मेंटेनेंस है, पिलग्रिमेज वेलफेयर है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, डेवलपमेंट वर्क है, तो इन सब चीज के लिए न करके इसका इस्तेमाल किया गया किसके लिए, वीआईपीज रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है। साथ में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की अगर बात किया जाए तो दिस इंक्लूड वायलेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स को वायलेट करता है, इम्प्रॉपर अकाउंटिंग है, लैक ऑफ अप्रूवल की कमी थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस को भी हमें दिखाता है। इसके आगे हम लोग बात करें व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन, क्या एक्शन लिया गया, तो गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो कर दिया है सीईओ को कि आप क्या करिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करिए। ऑर्डर एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल नेम इन द रिपोर्ट, साथ में रजिस्टर ऑन एफआईआर इन द मैटर, जो जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाए। आज द बीकेटीसी सीईओ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, और जो सीईओ हैं वो क्या करें, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। पॉसिबल डिसिप्लिनरी मेजर लें जिसमें सस्पेंशन करें, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, रिकवरी करें फंड की, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करें अगर ऑफेंस स्टेब्लिश हुआ है तो। साथ में अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नेंस में इसका,
तो समझिए सबसे बड़ी बात है, जो गुड गवर्नेंस की प्रिंसिपल है, वही कहीं न कहीं दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी। एवरी रूपी डोनेटेड शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी पब्लिक मनी जो है वो इधर से उधर जा रहा है, तो उसके लिए कोई आंसरेबल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई भी एक्सपेंडिचर बिना लीगल प्रोसीजर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। और पब्लिक ट्रस्ट सबसे बड़ा इसमें यही इशू है कि पब्लिक ट्रस्ट जो है धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और पब्लिक ट्रस्ट कम होता रहेगा तो बहुत समस्या हमें देखने को मिलेंगी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिपेंड हेवीली ऑन सिटीजंस फेथ पे और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होती हैं, और अगर फेथ और कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी खतरे में आ सकती हैं। ये जो है कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।